दिसंबर क्रिसमस वाले दिन एक जहाज बांग्लादेश की धरती पर उतरता है। उस जहाज से नंगे पैर एक आदमी निकलता है और जमीन से मिट्टी उठाता है। इसे देखने के लिए सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसका नाम था तारिक रहमान। इन्हें बांग्लादेश की सियासत में एक नए किरदार की एंट्री माना जा रहा है। लेकिन यह किरदार बांग्लादेश के लिए नया नहीं है, बल्कि 17 साल से वनवास पर था। ये पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और जियाउर रहमान के बेटे हैं। उन्हें बांग्लादेशी राजनीति का राजकुमार माना जाता है। वह प्रधानमंत्री की रेस में एक मजबूत दावेदार हैं और माना जा रहा है कि सालों तक सत्ता से गायब रहने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की एक बार फिर वापसी होने जा रही है। लेकिन आखिर ये तारिक रहमान कौन है जिसकी वापसी पर सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिला? बांग्लादेश की राजनीति में उनका और उनके परिवार का क्या इतिहास है? 17 सालों से बांग्लादेश से बाहर क्यों थे और क्या तारिक बांग्लादेश की तस्वीर बदल सकते हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 17 साल के वनवास के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता और बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे तारिक रहमान गुरुवार को ढाका लौटे, जहां उनके पार्टी के हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वह अपनी पत्नी जुबैदा और बेटी जाइमा के साथ ढाका पहुंचे। आपको बता दें, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अगस्त 2024 से सत्ता में है, जब छात्रों के विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया गया था। यूनुस प्रशासन ने 12 फरवरी को चुनावों की घोषणा की है, जिसके बाद वह चुनी हुई सरकार को कुर्सी सौंप देंगे। रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया 23 नवंबर से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में रहमान को बीएनपी की बागडोर संभालने के लिए एक अहम कड़ी माना जा रहा है। उनके आने से जमाते इस्लाम की मुश्किलें भी बढ़ गई है, जो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखती है। सबसे पहले जानते हैं कि तारिक रहमान कौन है। तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। वह 60 साल के हैं। उनकी मां 1991 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनके पिता बांग्लादेश में सेना प्रमुख और देश के छठे राष्ट्रपति थे। इसके बाद 2008 में रहमान देश छोड़कर लंदन चले गए। 2018 में बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। इतनी मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी रहमान देश छोड़कर क्यों भागे थे? खालिदा जिया और आवामी लीग की नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना एक दूसरे की राजनीतिक प्रतिद्वंदी थी। देश की राजनीति में एक समय पर केवल इन्हीं का राज था। खालिदा जिया के दूसरे कार्यकाल 2001 से 2006 तक रहमान को काफी प्रसिद्धि मिली। इसी के साथ उनकी पार्टी पर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के आरोप भी लगे। 2006 से 2009 में बांग्लादेश में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार आई। इसने बीएनपी पर लगे सभी आरोपों की जांच की। 2007 में उन्हें ढाका स्थित बंगले से गिरफ्तार कर लिया गया। महीनों के बाद उन्हें जमानत मिली और वो इलाज के लिए लंदन चले गए। इसके बाद वे वापस नहीं आए। अब सवाल ये है कि 17 सालों तक रहमान वापस देश में क्यों नहीं आए? आवामी लीग ने सत्ता में आने के बाद रहमान को कई मामलों में दोषी ठहराया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और राजनीतिक हिंसा के आरोप थे। उन्हें 2004 में शेख हसीना की रैली पर ग्रेनाइड से हमला करने का भी दोषी ठहराया गया था, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए थे। ऐसे में अगर वे बांग्लादेश वापस लौटते तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता। अब सवाल कि रहमान की बांग्लादेश में वापसी कैसे हुई है? शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद बीएनपी पर बड़ी कार्रवाई की गई। पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता जिया को जेल में बंद कर दिया गया। शेख हसीना के सत्ता में रहते हुए रहमान का वापस आना काफी मुश्किल था। लेकिन 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। देखते ही देखते इन प्रदर्शनों ने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। अंतरिम सरकार ने बीएनपी और रहमान पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। फरवरी 2026 में चुनावों की घोषणा की गई। इसके बाद रहमान का देश में वापसी का रास्ता साफ हो गया। अब जानते हैं बांग्लादेश की उस राजनीति के बारे में जिसे बैटल ऑफ बेगम कहा जाता है। 1991 से खालिदा और हसीना का ही सत्ता पर कब्जा रहा। इनकी लड़ाई को बांग्लादेश में बैटल ऑफ बेगम के नाम से जाना जाता है। दोनों महिलाएं राजनीतिक राजवंशों की नेता थी। 3 दशकों से ज्यादा समय तक बारी बारी से दोनों ने सत्ता संभाली है।
शेख हसीना अपने पिता और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद राजनीति में आई। 1975 में मुजीब और उनके परिवार के सदस्यों को सैन्य तख्तापलट के दौरान मार दिया गया था। उन्होंने आवामी लीग का नेतृत्व करते हुए चुनाव लड़ा। वहीं खालिदा जिया ने 1981 में अपने पति की मौत के बाद राजनीति में कदम रखा। जिया के पति जियाउर रहमान पूर्व सेना प्रमुख और देश के छठे राष्ट्रपति थे। मई 1981 में एक असफल तख्तापलट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। वह बीएनपी से चुनावी मैदान में थी। 1991 में बीएनपी ने चुनाव जीता और खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2006 तक वह देश में आखिरी बार पीएम की कुर्सी पर रही। अपने पहले कार्यकाल के दौरान खालिदा सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए मुजीब के हत्यारों को कानून के तहत बचाने की कोशिश की। 2007 से 2008 में देश में अस्थिरता और आपातकाल की स्थिति रही। इसी दौरान बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए। रहमान भी इसकी चपेट में आ गए। 2007 से 2008 के आपातकाल के दौरान लगभग 18 महीने हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा किए गए। इसके बाद वह सितंबर 2008 में लंदन चले गए थे। शेख हसीना 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले बीएनपी के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को हटाया। 2009 में हसीना एक बार फिर सत्ता में आई और बीएनपी के खिलाफ और अधिक आक्रामक रुख अपनाया। 2018 में खालिदा को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा हुई। 2009 में वापसी के बाद हसीना लगातार 15 वर्षों तक सत्ता पर बनी रही। वापसी के बाद रहमान ने जो कुछ कहा वो धर्मनिरपेक्ष और भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन यूनुस से संबंध और भारत विरोधी विचारधारा से ऐसा नहीं लग रहा है। तारिक रहमान ने वापसी के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, अब देश के लोगों को अपने बोलने और लोकतांत्रिक अधिकारों को वापस लेने की जरूरत है। अपने संबोधन में तारिक रहमान ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रसिद्ध कथन का हवाला देते हुए कहा कि मेरे पास सपना नहीं, एक योजना है। उन्होंने कहा कि यह देश पहाड़ों और मैदानों का है, जहां मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी साथ रहते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित बांग्लादेश बनाना है जहां हर नागरिक बिना डर के घर से निकले और सुरक्षित लौटे। उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी देश के भविष्य निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।